नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी पर आपका। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। जो लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है दोस्तों कि जैसे कि मैंने थंबनेल में आपके लिए लिख रखा है कि क्या मई माह में लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है क्या वो जारी हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये बात सच है, मई माह में ही आपका लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने भी कई अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि अलग अलग न्यूज़पेपर इसे अपनी तरह से प्रकाशित कर रहे हैं। तो एक न्यूज चैनल में मैंने भी पढ़ा और फिर मेरे पास कुछ अलग भी माध्यम थे जिस वजह से मुझे ये जानकारी हासिल हुई है। उसी प्रकार उसी जानकारी के हिसाब से मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लेखपाल भर्ती के इंतजार में थे तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है, जो भी कुछ है दोस्तों, वो मैं सब आपको इसी समय बता दूंगा अभी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी और फिर इसमें आपकी आयु क्या रहेगी। और सबसे बड़ी चीज जो ट्रिपल सी का एक फंडा था कि ट्रिपल सी इस बार होगा या नहीं होगा, उस विषय में भी हम संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपके काम की जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संभावित तिथि 20 से 25 मई, आयु 18 से 40 वर्ष, योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं। पाठ्यक्रम इस प्रकार है कि सामान्य हिंदी 25 नंबर की होगी जिसमें कि 25 अंक होंगे। 25 नंबर मतलब 25 क्वेश्चन होंगे। गणित 25 नंबर की होगी और इसमें 25 ही प्रश्न होंगे। और ऐसे ही सामान्य ज्ञान है 25 नंबर और 25 ही प्रश्न। अब ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इतना एरिया है, उत्तर प्रदेश विशेष ग्रामीण जानकारी, जिसके अंतर्गत हम परिवेश एवं समाज के विषय में जानेंगे, ग्रामीण विकास और राजस्व विविध, ये इतना सारा जो ये आपको दिख रहा होगा, ये लेखपाल का अलग से एक सिलेबस का हिस्सा होता है जो कि इस बार भी है। और ये भी 25 नंबर का है और इसमें भी 25 ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब दोस्तों, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 अंक का आपका करंट होगा और 25 अंक का 15 अंक का आपका जो है ये सामान्य ज्ञान, जिसमें कि आप इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और थोड़ा बहुत 1-2 साइंस के क्वेश्चन आप इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन 10 नंबर का करंट है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि करंट इस परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरी बात, उत्तर प्रदेश विशेष ग्रामीण जानकारी, ग्रामीण विकास, राजस्व विविध की। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश विशेष को हम छोड़ दिया जाए तो आपको ये तीनों टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, इसमें एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये वो सब्जेक्ट है जिसकी किताबें मार्केट में बड़ी आसानी से नहीं मिल पाती हैं, और मिल भी पाती हैं तो आपने देखा होगा कि उनको पढ़ के ही ऐसा नहीं लगता कि इसमें से शायद ही कुछ आएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारा आपको दे दिया गया होता है, कहाँ तक आप पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस बार हो सकता है कि कुछ अच्छी किताबें आ जाएं और आनी शायद मार्केट में शुरू भी हो गई होंगी, तो आप वहां से इसको परचेज करके आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे अंक आप ला भी सकते हैं। बात करें दोस्तों सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए कि जो देखने में तो बहुत आसान लगता है और हमें ये एहसास भी होता है कि बहुत इजी है, बहुत ही आसान है कि हम हिंदी में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, होता इसका उल्टा है। ये वो सब्जेक्ट है जितना आसान हमें देखने में लगता है, जब हम परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे होते हैं, जब प्रश्न पत्र हमारे सामने होता है, तो ये इतना ही टफ हमें लगने लगता है। हम कभी कभी सही मान करके ऑप्शन गलत भर के आ जाते हैं और जब बाद में आंसर की चेक करते हैं तो पता चलता है कि हमारा वो आंसर जो हमने लगाया था वो गलत हो गया है। बात करें गणित की, तो दोस्तों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आपसे आता है तो आता है और अगर नहीं आता तो नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, यहां से भी आप पूरे 25 के 25 नंबर ला सकते हैं अगर आपने सही से तैयारी की है, मन लगा के तैयारी की है, तो आप गणित में भी पूरे 25 नंबर ला सकते हैं और हिंदी में भी दोस्तों आप पूरे के पूरे 25 नंबर ला सकते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान एक ऐसा दायरा होता है दोस्तों, इतना विशाल दायरा होता है कि जिसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और हम कितना भी पढ़ ले चाहें, हर बार 4 या 5 प्रश्न हमें ऐसे मिल ही जाते हैं जो हमने कभी ना तो सुने और ना ही हमने कभी पढ़े। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों, अगर इस एरिया से आप सही से तैयारी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश
से जो लेखपाल के अनुसार अगर हम बात करें, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिकली पूछे जाते हैं, क्योंकि हम दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी भी हमें होना स्वाभाविक, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी भी राज्य की अगर आप परीक्षा देंगे तो उस परीक्षा में उसी राज्य के प्रश्न जरूर आते हैं। तो ऐसा ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित होती है तो उसमें आप उत्तर प्रदेश के ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो लेखपाल में भी आपको उत्तर प्रदेश विशेष से और ये ग्रामीण जानकारी जो कि लेखपाल का एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए यहाँ से भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो आपकी ग्राम पंचायत हो, चाहे वो आपका स्थानीय शासन हो, चाहे वो मेंबर जो होते हैं, कुछ भी मतलब जो गांव लेवल की बात होती है वो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ नापें ऐसी होती हैं दोस्तों जमीनों की, तो उसकी जानकारी भी हमें होना जरूरी होता है। और बात करें गणित की, तो गणित में दोस्तों जो इसका क्षेत्रमिति वाला एरिया होता है वो आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कोई भी परीक्षा दें जिसमें गणित आती है तो एक बार को शायद उसमें क्षेत्रमिति से सवाल ना आए, लेकिन अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में दोस्तों 101% पूरे के पूरे चांस रहते हैं कि आपको क्षेत्रफल अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर बार 4 या 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इस बार भी प्रबल संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ भी है हमें तो गणित पूरा ही पढ़ना है। तो अगर इस सिलेबस की हम बात करें दोस्तों तो सामान्य हिंदी, गणित और ये जो आपका ग्रामीण वाला उत्तर प्रदेश वाला जो सब्जेक्ट है, इसको आप अगर ढंग से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से पूरी गारंटी हो जाती है आपके 75 नंबर लाने की। अगर हम बात करें इसकी संभावित तिथि जैसे कि 20 से 25 मई है, तो दोस्तों अगर मान लिया जाए इस तिथि में आ ही जाता है इसका नोटिफिकेशन, तो लगभग 1 महीना तो इसका फॉर्म भरने में ही निकल जाएगा। तो 1 महीना वो और लगभग 3 से 4 महीने बाद इसकी परीक्षा आयोजित होगी। तो कुल मिला के आपके पास 5 या 6 महीने का वक्त अभी भी है। अगर आप अभी से भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, अगर अभी से भी आप तैयारी नहीं कर रहे थे और आज से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों मानकर चलिए ये 75 नंबर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर थोड़ा बहुत तो आप यहाँ से भी पढ़ेंगे, यहाँ से 25 में से अगर आप 10 अंक भी अगर दोस्तों ले आते हैं तो विश्वास मानिए 85 अंक पर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं काट सकता है। आप इस बार लेखपाल बन जाओगे। बस जरूरत है तो सही रणनीति की। रणनीति किस तरीके की आपकी होनी चाहिए ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई किसी को नहीं बता सकता कि किसका दिमाग कैसे काम करता है। हो सकता है मुझे सुबह में गणित करने का आदत हो तो आपको हो सकता है कि सुबह में आराम करने की आदत हो सकता है मुझे शाम को आराम करने की आदत है तो आपको शाम को पढ़ने की आदत हो। तो एक रणनीति जो है वो तो आप खुद ही बनाइए, लेकिन दोस्तों पढ़ना है इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैं बात करूं सामान्य हिंदी की तो दोस्तों इसकी कक्षाएं बहुत ही जल्द आपको ग्लोब स्टडी पर देखने को मिल जाएंगी। और आप बिल्कुल विश्वास कर लीजिए जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि अगर आपने हिंदी ग्लोब स्टडी से पढ़ी, बड़ी बड़ी बातें दोस्तों सब करते हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूं कि जब भी ग्लोब स्टडी पर पहली हिंदी की क्लास आ जाए आप पहली क्लास से 2 या 3 क्लासें आप लेकर के देख लेना। अगर दोस्तों आपको एहसास ना हो जाए, कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ नया है, आपको लगे कि इन चीजों से हम अभी तक वंचित थे, ये चीजें हमारे पास नहीं थी, और खुद ऐसा अनुभव ना हो जाए कि 25 के 25 अंक अब मैं लेखपाल की भर्ती में ला सकता हूं, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। वरना आप पहली, दूसरी या तीसरी वीडियो देखकर ही, अगर आपने सब्सक्राइब कर भी लिया हो तो अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल चले जाना और दोस्तों से भी कह देना कि वहां पे मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों हवाई बातें मैं नहीं कर रहा, ये मेरा अनुभव है जो मुझसे आता है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं। आप एक बार ग्लोब स्टडी पर हिंदी पढ़ के देखिए। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं वहीं भी पढ़ते रहिए, बस मेरे कहने से आप हिंदी की शुरुआत ग्लोब स्टडी से कर लीजिए। आपको पहली दूसरी वीडियो में ही एहसास हो जाएगा कि हमने कोई गलत चैनल नहीं चुना है, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा और ऐसे पढ़ाया जाएगा दोस्तों कि सीधा का सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप जिंदगी में भी कभी हिंदी ना भूल पाए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है लेखपाल परीक्षा में कि आप पूरे 25 के 25 अंक लेकर के आ सकते हैं, और इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूं अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाता हूं, फिर देखते हैं दोस्तों मंजिल कैसे आपके कदम नहीं चूमती है। ये इतना आसान क्यों लगता है और इतना टफ क्यों हो जाता है, उसकी कुछ वजह होती है दोस्तों। अगर मैं एक उदाहरण तुम्हें छोटा सा हिंदी का बताऊं तो आपने देखा होगा जब आप कारक पढ़ते हैं
जब आप कारक पढ़ते हैं तो कारक में कुछ विभक्तियां होती हैं जिनसे हमें पहचानना होता है कि ये कारक कौन सा है। तो आपने देखा होगा करण कारक और अपादान कारक दोनों की जो विभक्ति होती है वो से होती है। से हम पता करते हैं कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार अगर मैं बताऊं, आपने कहीं भी पढ़ा है तो आपने इतना पढ़ा होगा कि करण कारक वहां होता है जहां पर किसी माध्यम का बोध हो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बताऊं कि ए राम बस से दिल्ली गया, बस से दिल्ली गया, से ना लगा करके आप यहाँ पर बस क्या है, माध्यम है, आप ये भी कह सकते थे कि बस के द्वारा दिल्ली गया, तो बस एक माध्यम है। तो यहाँ पर आप पहचान जाएंगे करण कारक है। इतना आपको पता भी होगा मैं मानता हूं। और आपसे अगर अपादान कारक की बात की जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि जहां पर अलगाव का बोध होता है, जो चीज किसी से अलग हो रही हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि गंगा पर्वत से निकलती है, तो गंगा पर्वत से अलग हो रही है, या फिर पत्ता पेड़ से गिरता है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, से विभक्ति है लेकिन अलग हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपादान कारक लगा देंगे। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ नहीं आती, समस्या यहाँ आ जाती है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राधा सांप से डर गई। अब दोस्तों यहाँ ना तो कोई माध्यम है और ना ही यहाँ पर किसी अलगाव की जरूरत है, अलगाव का बोध हमें हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गीता चंद्रमा से सुंदर है, दोस्तों यहाँ भी ना अलगाव है और ना ही आपको किसी माध्यम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं। और आपने जैसे ही देखा करण कारक या जैसे ही आपने देखा अपादान कारक तो तुरंत आप टिक करके आ जाते हैं और बाद में जब आप देखते हैं कि आपका आंसर गलत हो जाता है। हाँ कि करण और अपादान दोनों में से एक है, लेकिन ये हमें वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी तो हम पढ़ते ही नहीं है, पूरा ऑप्शन जो हमने पढ़ रखा उसी को हम काला कर देते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो ऐसी छोटी बातें आपको जो कोई नहीं बता सकता मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको, ये मेरी बात का आप विश्वास कर सकते हैं। अगर जैसे कि साहित्य वाला हिस्सा हम जब शुरू करेंगे दोस्तों, तो साहित्य हम पढ़ेंगे दोस्तों, गारंटी देता हूं दोस्तों अगर आपने कहीं भी ऐसा पढ़ा हो। देखो एक सवाल मुझे याद आ रहा है, जैसे कि पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखी, तो आपने देखा होगा, पता भी है आपको कि तुलसीदास जी ने लिखी, यहां तक कि मैं मानता हूं आपको सन भी मालूम होगी 1574 में लिखी। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रश्न को अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ बनाना चाहे तो जरा सोच के देखिए, अगर वो इसकी भाषा पूछ ले भाषा क्या है, तो दोस्तों अगर ऊपर ऊपर आपने हवाई हिंदी पढ़ी और आपको लगता है कि मुझसे कुछ मतलब सब कुछ आता है, तो आप सोचिए जरा उसकी भाषा क्या होगी। आपने अगर डिटेल में पढ़ा है और इतने अच्छे से पता है कि आप कभी नहीं भूल सकते, तो आप विश्वास मान लीजिए दोस्तों कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ग्लोब स्टडी से पढ़ेंगे। इसकी भाषा हो जाएगी अवधि। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितने खंड हैं, तो खंड में भी अच्छे अच्छे घूम जाते हैं दोस्तों। तो खंड है इसके अंदर 7। विनय पत्रिका है, वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है। अब ये आता है और सब लगा के भी आ जाते हैं, क्योंकि रटा के जाते हैं और लगा के आ जाते हैं। थोड़ा सा गहराई से अगर पूछ लिया जाए दोस्तों किस भाषा में है या फिर इसमें कितने खंड हैं, तो वहीं पे दिमाग घूम जाता है, वहीं पे ऐसा लगता है कि ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विनय पत्रिका में भी 7 ही खंड हैं और ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, आपको पता भी होगा और आपने कई बार उसको पढ़ के भी गए होंगे कि शायद इस बार पूछ लिया जाए। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो चंद्रवरदाई जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी। कई सारी होंगी उसमें, एक ऑप्शन आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो, तुरंत आप क्लिक करके लगाते जाएंगे, या फिर पृथ्वीराज रासो प्रश्न में होगा, पूछ लिया जाएगा ये किसने लिखी, तो आप तुरंत बता देंगे चंद्रवरदाई। रट के जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, वहां पर मिलता है तो ठीक और नहीं मिलता है तो ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रश्न को थोड़ा टफ बनाना चाहें तो इसमें अगर पूछ लिया जाए कितने खंड हैं, क्या भाषा है, तो दोस्तों वहीं पे दिमाग सा घूम जाता है कि ये पूछ क्या लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है डिंगल भाषा में लिखा हुआ है और इसके अंदर जो खंड है दोस्तों 69 खंड इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी ही बहुत सारी रोचक कहानियां हैं हिंदी साहित्य में जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो निश्चित ही रूप से आप पूरे 25 के 25 अंक लेखपाल वैकेंसी में ला सकते हैं। चाहे वो किसी भाषा से आ जाए, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, कितना बड़ा इसका क्षेत्र होता है, कब बोली उपभाषा बन जाती है और कब उपभाषा भाषा बन जाती है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसका विकास है। हिंदी दिवस जानते हैं आप कब होता है, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर ना पता हो तो गूगल करके बताना दोस्तों। तो ये होता है थोड़ा थोड़ा अंतर, हिंदी दिवस पढ़ के जाते हैं, विश्व हिंदी दिवस आ जाता है। 14 सितंबर याद करके जाते हैं और ये
चलो ये आप ही बताना, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको विश्व हिंदी दिवस कब होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि एक बार आप केवल मेरी 1 या 2 वीडियो लेके देख लेना हिंदी की, अगर आपको पसंद लगे तो टिक जाना, नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना दोस्तों। और हाँ, अगर आपने पूरी मेरी 30 या 35 वीडियो जो भी हिंदी पर बनने वाली है पूरी ले ली, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता 25 में से 25 अंक लाने को। अब आप सोच रहे होंगे कि वोकैब वाला भी तो हिस्सा होता है इसमें, जो जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, विलोम होते हैं, तो दोस्तों उसमें भी बहुत बड़ा एरिया है। रटना तो आपको उसमें रटना ही होता है, थोड़ा बहुत कुछ लॉजिकल पॉइंट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसे ही याद करा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो कैसा भी तत्सम हो, चाहे वो कैसा भी तद्भव हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, लोकोक्तियां हो, कहावत हो, कुछ भी हो। और हाँ दोस्तों, जो छंद, रस और अलंकार, गारंटी से बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसी आपने परिभाषा इस लैंग्वेज में, इतनी सरल भाषा में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आपको याद करा दूंगा। ब्रज भाषा में ये होते हैं, हमारे लिए थोड़ा टफ होता है समझना, परिभाषा याद करके जाते हैं हम, इतनी मात्रा इसमें आई, इतनी मात्रा इसमें आई, या मतलब एक शब्द के 2 अर्थ, इस जगह 2 शब्दों का एक अर्थ, इस तरीके से हम लोग पढ़ के जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक शब्द आ जाए वहां पर, पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है और उसमें आप अलंकार पढ़ के गए हैं, तो एक शब्द आपको क्या पता कौन सा शब्द है जिसके 2 अर्थ निकल रहे होंगे, क्योंकि आपको ब्रज भाषा ही नहीं आती। तो यहाँ आके परिभाषा याद होने के बावजूद भी हम वाक्य पढ़ के नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा अलंकार है। ये सारी कमियां दोस्तों आपकी दूर हो जाएंगी, आप विश्वास कर लीजिए, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सारी कमियां आपसे दूर हो जाएंगी। और बाकी बात रही व्याकरण की, तो दोस्तों व्याकरण तो आपको आपकी मुट्ठी में होगा 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही 30 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर ये वाला एरिया हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर देखना दोस्तों कि कैसे यूपी पढ़ा जाता है और कैसे ग्रामीण विकास पढ़ा जाता है, कैसे राजस्व के बारे में जानते हैं और कैसे परिवेश के बारे में जानते हैं, कैसे कृषि के बारे में जानते हैं, कैसे पशुपालन के बारे में जानते हैं। आप दंग रह जाएंगे इतनी बातें जान करके। और उत्तर प्रदेश देखना दोस्तों किस तरीके से आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास बनाना होगा, आपको मेरा साथ देना होगा, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। गणित की क्लास चल ही रही है ऑलरेडी, आप वहां से गणित का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। गणित तो गणित होता है दोस्तों, वो चाहे लेखपाल का हो, रेल का हो, या वो किसी भी परीक्षा का हो, गणित तो गणित होता है। 2 और 2 4 होते हैं, वो रेल में भी होते हैं, वो लेखपाल में भी होंगे, 5 कहीं नहीं होने वाले। तो इसलिए दोस्तों बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ग्रुप डी की वैकेंसी अगर आप दे रहे हैं तो लेवल थोड़ा हल्का रहेगा, ग्रुप सी की आप दे रहे हैं तो लेवल वहां पर टफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप 0 से 100 तक पढ़ेंगे, कहने का मतलब 0 से हीरो बन जाएंगे, या फिर आप बिल्कुल बेसिकली लेवल से आप वहां तक पढ़ लिए जहां तक सबसे भारी सवाल आ सकता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आपके लिए क्या भारी और क्या आसान। भारी दोस्तों वही होता है जो हमसे नहीं आता, और जो हमसे आता है वो कभी भी भारी नहीं हो सकता। कैसा भी सवाल हो, हर सवाल करने का एक तरीका होता है, एक सवाल को करने के 1 से अधिक तरीके हो सकते हैं। जितने भी तरीके मेरे पास हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको कराता हूँ, ताकि आप कभी भी किसी भी सवाल में ना फंसे। तो इस समय गणित की क्लासें चल रही हैं, आप वहां से जाकर के भरपूर फायदा उठा लीजिए। और ये दोस्तों अभी नया ही गणित शुरू किया है, तो अभी शुरुआत ही है, आप वहां से गणित पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप, अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार था तो वो अभी निकाल दो, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी एक कभी भी आए, संभावित डेट मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई पूरा श्योर नहीं लिखा है। लॉकडाउन अगर बढ़ता है, सरकार की अगर और परिस्थितियां बदलती हैं तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम कॉम्पिटिटर हैं, अगर हम परीक्षार्थी हैं, हमारी आंखों में नौकरी का सपना है, तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हमारे मायने नहीं रखती। हम इसके अलावा और कर क्या सकते हैं, यही तो एक हमारे सामने सपना है, यही तो हमारा एम है, यही तो हमारा गोल है। इसके अलावा और हम कर क्या सकते हैं। तो हमें सरकारी नौकरी ही लेनी है, तो हमें अपनी तैयारी हर समय हर वक्त मजबूत ही रखनी होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये आपकी आंखों में एक सपना था, और सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको नींद न आने दे। क्योंकि दोस्तों सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो इसलिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आप लेखपाल की तैयारी में लग जाइए, आज से ही पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज से ही श्री गणेश कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।